लाओस से चाइना के एक संत हैं। लाओस से एक सूत्र देते हैं। लाओस से कहते हैं कि तुम ही बाधा हो। जब लाओस से कहते हैं तुम ही बाधा हो तो क्या बाधा है? लाओस से कहते हैं कि तुम फेंक देते हो अपने आप को। कभी तुम मंदिर में फेंकते हो अपने आप को, कभी मस्जिद में फेंकते हो, कभी गुरुद्वार में फेंकते हो, कभी माला में फेंकते हो। तुम अपने आप को डिसिप्लिन करते हो। लाओस से कहते हैं कि तुम बीच में आते हो तो काम खराब कर देते हो। अब मसलन तुमको क्रोध आ रहा है तो तुम उपाय करते हो मेरे को क्रोध मत आए। लेकिन लाओस से कहते हैं नहीं, आपको काम आ रहा है, आप उपाय करते हो काम ना आए। आपको ईर्ष्या आ रही है, आप उपाय करते हो मेरे को ईर्ष्या ना आए। आप 24 घंटे धन की दौड़ में लगे रहते हो। यही है तुम्हारा फेंकना। लाओस से कहते हैं क्रोध आ रहा है तो आ रहा है, तुमने क्रोध को नहीं बनाया। काम आ रहा है तो आ रहा है, तुमने काम को नहीं बनाया। जैसे ही तुम उसको साधने की कोशिश करते हो तुम फेंक देते हो। और तुम जितना मर्जी जोर लगा लो, लाओस से कहते हैं तुम जितना मर्जी जोर लगा लो ऐसा ना हो सकेगा। ना तो तुम काम से मुक्त हो सकोगे, ना क्रोध से, ना जेलस से, किसी भी तरह से तुम मुक्त ना हो पाओगे। अब लाओस से कहते हैं शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बैठ जाओ, यहां चलते रहो, बस शांत। जो भी है, जो घटना भी है ठीक है। मैं कामी हूं तो उसको स्वीकार कर लो। मैं कामी हूं तो क्या करूं? मेरी क्रिएशन किसने किया? मैंने तो नहीं की। आप समझें, अभी से, इससे पहले को छोड़ दें। अभी से आप पैदा हुए हैं, आज आपका पहला दिन है, यहीं से आपका जन्म हुआ है, आप होश में हैं। आप मुझे बताएं कि आपका जन्म आपके कारण हुआ है? तो आपको जन्म देने वाला कौन है? वो परमात्मा। तो आपको क्रोध देने वाला कौन है? वो परमात्मा। आपको काम देने वाला कौन है? वो परमात्मा। जब वो सब कुछ दे रहा है तो तुम बीच में आ जाते हो। तुम कहते हो मुझे काम को साधना है, तुम कहते हो मुझे क्रोध को साधना है, तुम कहते हो मुझे फला बिल्डिंग चाहिए, तुम कहते हो मेरे को 5 स्टार बनना है, तुम कहते हो मेरे को ऑपरेटर बनना है। नहीं, ये तुम्हारी मैं ही बाधा है। जैसे ही तुम मैं करते हो तुम्हारा संपर्क टूट जाता है। किससे टूटता है संपर्क? उस शून्य से। लाओस से का मतलब है वो वे, वो मार्ग, वो रास्ता। कहते हैं तुमने कुछ किया, उसे करने दो। जिसने ये प्रकृति बनाई है, जिसने ये क्रोध बनाया है, जिसने तुम्हारा शरीर बनाया है, जिसने तुम्हारा दिमाग बनाया है, जिसने तुम्हारे विचार बनाए हैं, तुम उसको करने दो, उसे करने दो। बस अगर आप समझते हैं कि धीरू भाई अंबानी कुछ ही दिनों में वो रिच हुए हैं, अगर आप समझते हैं बिल गेट्स तो वो कैसे रिच हुए हैं? जो भी पर्सन रिच हुआ है वो अपनी मेहनत से नहीं हुआ, वो बस हार के बैठ गया था, शांत हो गया था। जितने भी इंजीनियर हुए हैं बस वो बैठे थे और सामने फ्लैश बजी। आप में से अमूमन लोग अपने आप को देख सकते हैं कि आप में फ्लैश बजती है। फ्लैश का मतलब कोई थॉट आता है, आप लाते नहीं हो। थॉट आता है और आप उसके ऊपर काम करते हो। उसको काम करने दो, उसको काम करने दो। उसका किया काम बहुत बड़ा है। तुम कहते हो मेरी इंसल्ट है, तुम कहते हो मैं इस जाति का हूं, तुम कहते हो मैं इसको ठीक कर दूंगा। ये तुम्हारी मैं का मतलब है तुम उसके संपर्क से कट गए। एक बार शांत होकर बैठ जाए, इसकी कोई विधि नहीं है। तुम विधि भी क्या है? मैं करूंगा, मैं श्वास खींचूंगा। तो कितने लोगों ने ये श्वास खींचे, कितने लोगों ने योगा किया, कुछ हुआ क्या? संसार पर शांति आई? नहीं आई ना। क्यों नहीं आई? क्योंकि तुम मौजूद हो।
अब लौ से कहते हैं तुम बाहर हो जाओ। कहते हैं बस तुम देखो, तुम देखो, और देखने में से क्रिएटिविटी पैदा होगी, उसमें एक फ्लैश पैदा होगी, उसमें से एक थॉट आएगा। अब उस थॉट के ऊपर जब आप काम करते हो, वो थॉट कहां से आ रहा? शून्य से आ रहा है। तुम बुक्स से लेते हो, तुम गीता पढ़ते हो, 125 करोड़ की आबादी में मेरे ख्याल से 80% लोगों ने गीता पढ़ी होगी, लेकिन पर कोई कृष्ण नहीं बना। लेकिन जो बैठ गए, जिन्होंने ये सब कुछ छोड़ दिया, वो खुद बन गए। तुम छोड़ दो, बस स्वीकार कर लो, मैं कामी हूं, मैं करप्टी हूं, मैं बदसूरत हूं, मेरे को कुछ नहीं आता। अरे मैं हूं कहां? अभी मैं अनट्रेन्ड हूं तो हूं, मैं कामी हूं तो हूं, मैं बेईमान हूं तो हूं। अब जब तुम बेईमान हो, स्वीकार कर लिया, तो तुम्हारी जो एनर्जी है उसने लड़ना छोड़ दिया। अब पीछे क्या बचा? खाली शून्य। अब इस शून्य में से जो पैदा होता है, क्या होता है? इसमें से फ्लैश आती है। धीरू भाई अंबानी को इसमें से फ्लैश आई। अगर कोई स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा ब्रोकर है तो उसको फ्लैश आई है। अगर कोई बहुत बड़ा टाटा इंजीनियर बना है, उसने फोर्ड हेनरी को फ्लैश आई है। जो भी व्यक्ति बड़ा हुआ है उसको वो फ्लैश आई है। तो उस फ्लैश के ऊपर काम करें। वो आइडिया परमात्मा देता है। लो से कहते हैं तुम जितना तुम फेंकते हो, जितना तुम फेंकते जाओगे, तुम्हारे को पूजा अच्छी नहीं लगती, क्यों जाना मंदिर, क्यों जाना मस्जिद, क्यों जाना गुरुद्वारा, क्यों जबरदस्ती अपने आप को धोकर? तुम थक जाओगे, क्योंकि तुम्हारे स्वभाव में, तुम्हारी चेतना में वो बात नहीं हो रही। तुम्हें डांस अच्छा लग रहा है तो डांस करो, तुम्हें भोग अच्छा लग रहा है तो कर लो। लेकिन करते करते, होते होते तुम्हारे को खुद फ्लैश आएगी। जैसे बुद्ध को फ्लैश आई। बुद्ध एक रात 8 लड़कियों के साथ सोए थे, संभोग कर रहे थे। वही लड़कियां जो बहुत खूबसूरत थी, उनके होंठ खूबसूरत थे, नाक खूबसूरत थी, आंखें खूबसूरत थी। लेकिन आफ्टर संभोग उन्होंने देखा ये क्या? जब उन्होंने देखा ये क्या, वो फ्लैश। तुम उस फ्लैश के ऊपर काम नहीं करते। तुम कभी इधर से, कभी उधर से, कभी यहां से, कभी वहां। तुम्हारे को समझाने के लिए कोई नहीं बना। तुम्हारा गुरु तुम्हारे भीतर है। वो फ्लैश तुम्हारा गुरु, तुम्हारी बुद्धि पकड़ती है और उसके ऊपर काम करना होता है। तुम जितना अपने आप को फेंकोगे, तुम उतना अपने आप से दूर निकल जाओगे। इतना दूर निकल जाओगे कि फिर लौटना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अपने आप के साथ रहें, बस छोड़ दें सब कुछ। और जो भीतर से उठेगा, आपको अच्छा लगेगा और वो आसान होगा। और वो मार्ग आपको पता नहीं कितना धन दे दे, कितनी समृद्धि दे दे, कितना सुंदर बना दे, बोलने की कला दे दे। जिसे नानक कहते हैं धुर की बानी।